तो आइए इस 10th क्लास के बेस में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये चैप्टर 13 है और 13 चैप्टर के जितने भी सवाल करेंगे उससे पहले ये थ्योरी और ये सारे फॉर्मूले आपके जहन में होना चाहिए। ये तमाम फॉर्मूले अभी आपके जहन में है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए करने का प्रारंभ करते हैं और सारे फॉर्मूले जरा सा एक बार देखेंगे एक नजर तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बोर्ड पर सजाया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप इस तमाम फॉर्मूले को आप क्या करेंगे अपने जहन में बैठाएंगे और इसके बाद इस एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको सारा सवाल आसान लगने लगेगा। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं सारे फॉर्मूले को बताने का प्रयास करता हूं और कोई बच्चे इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलो देखने का करेंगे प्रयास। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहले आपको दिख रहा होगा घनाभ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? घनाभ लिखा हुआ है। तो घनाभ देखने का प्रयास करेंगे। ये जस्ट लाइक घनाभ की तरह दिख रहा है। घनाभ का सतह जो होता है वो आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। तो घनाभ में क्या होते हैं इसको कहेंगे हम लोग ऊंचाई कह देंगे। अब देखो घनाभ का लंबाई लेंथ ये होगा और घनाभ का जो बेस होगा ये चौड़ाई होता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करें। ये घनाभ का लेंथ हो गया, ये जो खड़ा है इसको हाइट कहते हैं, है ना। ये जो चौड़ाई है इसको बी कहते हैं। समझ में आ गया होगा तमाम बच्चे को। तो चलो देखने का प्रयास करें। अब घनाभ का जरा सा देखो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हो गया? ये वाला भाग, इसके पीछे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो मतलब कि एगो का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई दो हो गया। और फिर इसका निकालेंगे तो फिर लंबाई गुना चौड़ाई, फिर इसके विपरीत फलक का निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, फिर इसको तो ये दो होगा, है ना। फिर लंबाई गुना चौड़ाई, फिर लंबाई गुना चौड़ाई। तो एवं प्रकार से ये जो है ना दो एल भी होगा, फिर दो बी एच होगा प्लस दो एल एच होगा। तो यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं और इसी के साथ इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर घनाभ का कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कहना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब चलो देखने का प्रयास करें। ये दूसरा नंबर फॉर्मूला घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पहले समझने का प्रयास करेंगे। वक्र का मतलब होता है ये बाहर वाला, क्या बाहर वाला, ये वाला और ये वाला ऊपर नीचे छोड़ के, ऊपर नीचे छोड़ के। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ दो एल आएगा और दो भी आएगा, है ना। इसको अगर इसमें करेंगे तो देखो जरा सा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल गुना बी होगा, है ना। आयताकार सतह है ना। एल क्या होगा? देखो यहाँ ये लेंथ है और ये हाइट है ना, है ना। ये लेंथ है, क्या है? हाइट है ना। लेंथ है और यह हाइट है, लेंथ है और हाइट है। तो देखो ये क्या होगा? लंबाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई तो यही काम करेगा ना। तो यही हो गया लंबाई, ये ऊंचाई आएगा, फिर इसमें चौड़ाई या ये ऊंचाई आएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं और एच दोनों में होगा तो एच को हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रट्टा नहीं मारना है जरा सा भी। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत? अब देखो घनाभ का क्या होता है? आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन कहने का मतलब क्या होता है? आयतन मतलब कहने का होता है कि देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, है ना। आयतन का मतलब कैपेसिटी, क्या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा और उसमें ऊंचाई से गुना कर देते हैं, बस ये आयतन बन जाता है। देखो जरा सा एल गुना बी गुना एच है ना। तो घनाभ का आयतन याद हो गया क्या? एल गुना बी गुना एच। सारे बच्चे को देखो पढ़ाई बहुत आसान होता है बशर्ते कि हम लोग अगर उसको सिस्टम ढंग से पढ़ें तो ये बहुत आसान होता है। अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया जाए तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे को बर्डन फीलिंग होने लगता है। तो आइए समझने का करें प्रयास। तो ये क्या दिक्कत होगा याद करने में? याद तो हो गया होगा। क्या हो गया? एल गुना बी गुना। अब देखो विकर्ण। तो विकर्ण क्या? एल बी एच है ना। एल बी एच है तो सब में प्लस लगा देना है, आई उसका स्क्वायर करके रूट लगा देना है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट। चलो नेक्स्ट अब चलते हैं। अब देखो जरा सा घनाभ के सभी 12 किनारों की लंबाई, इसमें किनारा 12 को होता है। समझ रहे? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर इतना कर लेते हो पूरा तो तुम्हारा अभी 10 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फिनिश हो जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ जो कि
वन लाइनर क्वेश्चन होता है और इसके बाद 2 नंबरा में भी प्रश्न आते हैं, है ना। ऐसे पूछ देगा केवल कि घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है, किनारों की संख्या कितनी होती है ना, शीर्ष की संख्या कितनी होती है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो क्या ये छूटेगा क्या? नहीं। तो चलो देखो किनारों की संख्या देखो, 1 2 3 4, ऊपर में 4 है, नीचे में भी 4 होगा, अखाड़ा खुट्टा 1 2 3 4, 8 4 12। तो घन के 12 किनारों की लंबाई क्या हो जाएगा? देखो यहाँ, तो देखो ऐसन का तो 4 गो होगा ना, और फिर ऐसन का 4 गो होगा ना, है 1 2 3 4, है ना। तो 4, तो 4 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा? 4l प्लस बी प्लस एच। कोई दिक्कत है ना। 12 किनारों की लंबाई बराबर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस। अब देखो घनाभ में सतहों की संख्या कितने होते हैं? घनाभ में किनारों की संख्या, घनाभ में शीर्षों की संख्या। तो तमाम बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब घन में आते हैं, तमाम बच्चे यहाँ टकटकी लगा के बोर्ड पर और मार्कर के नोक पर टकटकी लगा के देखते रहे। चलो देखो अब उसी प्रकार से इसमें भी शीर्षों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। समझ में आ रहा है ना। अब घन का क्या होता है? घन का सभी सतह वर्गाकार होता है। क्या होता है? सतह क्या होता है? वर्गाकार। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, इसका आयताकार होता है सतह और इसका वर्गाकार होता है। तो चलो अब देखने का प्रयास करें। अब देखो घन में किनारों की संख्या कितने हो जाएंगे? क्या? और घन में सतहों की संख्या 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब जरा सा देखो घन का जो होता है भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो इसीलिए घन का भुजा क्या लिखे हैं? बराबर। अब देखो घन का सतह क्या होता है? वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार, है ना। अब जरा सा देखो पहला प्रश्न जो है फॉर्मूला क्या है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में सतह की संख्या 6 होता है, सतह की संख्या 6, और सभी भुजा उसका जो है ना लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है, इसलिए हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना या 6a स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। 6 गुना भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा, सॉरी भुजा। अब देखो घन के 12 किनारों की लंबाई 12 गुना भुजा, 12 गुना भुजा। क्या हुआ? 12 गुना भुजा। घन के 12 किनारों की लंबाई 12 गुना भुजा। अब आते हैं बेलन में। किसमें? बेलन में। जरा सा देखो बेलना देखा है? बेलना नहीं पढ़ोगे तो बाबू बेलना का नाक पर लगेगा बेलना। चलो देखो, तो यहाँ देखो घनाभ में सॉरी बेलन में क्या होता है? त्रिज्या r से सूचित करते हैं, बेलन में ऊंचाई h से सूचित होता है, और बेलन का व्यास d होता है। तो चलो ये सारे चीज सवाल में आते हैं। तो अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू h होता है। अब जरा सा देखो ऐसा होता क्यों है 2 पाई r इंटू h? तो एक पेज हमको फाड़ के देंगे सारे बच्चे, एक पेज हमको फाड़ के देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा देखो यहाँ देख रहे हैं कि सुनो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू। अब देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। क्या? 2 पाई r इंटू h प्लस r, 2 पाई r इंटू h प्लस r। अब जरा सा देखो ये एक नंबर का फॉर्मूला अगर नहीं याद हुआ, नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास करें। बेलन तो होता है ऐसा गोल घुरा हुआ होता है, एक पतला वाला कॉपी रहता तो ज्यादा बेटर तुमको समझ में आता। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करें। पतला वाला कॉपी है क्या? चलो दो। अब जरा सा देखो बेलन, ये देखो सुनने का प्रयास करेंगे। ये देखो ये है ना, ये क्या हो गया? ये हो गया, ये मान के चलते हैं ये लेंथ हो गया, और ये क्या है? हाइट, हाइट है। इसको घुरा दो, इसको घुराएंगे तो इसी से ना ये गोलाकार बेलन बन गया। बेलन बन गया ना? बेलन बना या नहीं बना? अब जरा सा देखो बेलन बना तो इसका जो है ना ये अनुप्रस्थ काट का, ये अनुप्रस्थ काट कैसा हो गया? ये गोलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। तो ये वृत्त के परिधि का काम कर रहा है ना। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? तो यहाँ लिख दो क्या? 2 पाई r हो गया। अब इसको खोल दो ऐसे करके, तो लंबाई हुआ 2 पाई r, है ना। और क्या करेंगे हम लोग? क्या कर रहे हैं? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ h हो गया, तो ये दोनों से गुना कर देंगे तो 2 पाई r इंटू h। सीखा कि नहीं सीखा? पक्का? राइट।
चलो देखो, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं, एच से गुना कर देते हैं, तो वही हो जाता है। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का दूसरा मान होता है 3.14 होता है, और रूट अंडर 3 का मान ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बेहतरीन ढंग से ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इस चैप्टर में लगने वाले तमाम फार्मूले को पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को गर्दा छुड़ाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट, चलिए इस 10th क्लास के बैच में लगातार आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 13 का ये बेसिक क्लास हो रहा है। तमाम फार्मूला बोर्ड पर राइट डाउन किया जा रहा है। ये आपकी सहूलियत के लिए, यदि आप इस फार्मूले को जहन में बैठा लेते हैं तो आपको ये आसानी होगा इस एक्सरसाइज को करने में। और इससे पहले भी आप देखें कि घन से संबंधित, घनाभ से संबंधित और बेलन से संबंधित फार्मूला को हमने कर रखा है। तो आइए यहाँ देखने का प्रयास करें, क्या था मैंने इस तमाम चीजों को कर रखा हूँ। इसके बाद देखने का प्रयास करें, यहाँ शंकु है, क्या है, शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कौन कहते हैं, शंकु का जो ऊंचाई होता है ये हो गया, शंकु का त्रिज्या हो गया आर, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया क्या, एल। ये हाइट हो गया और ये त्रिज्या हो गया, समझ में आ रहा है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र मतलब बाहर बाहर, वक्र मतलब बाहर बाहर, वक्र मतलब बाहर बाहर। तो ये हो गया क्या, शंकु का बाहर बाहर पाई आर, इसमें एल से गुना कर देते हैं तो पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या पढ़ेंगे, पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन समझने का प्रयास करें कि यह जो है ना 1/3 कैसे है। जैसे कि हम लोग पेंसिल कैसा होता है, एक अनुप्रस्थ काट के तरह रहता है, ऐसा रहता है। जब उसको छीलते हैं तो क्या हो जाता है कि ये नुकीला हो जाता है, ऐसा कलम की तरह, है ना। तो इसीलिए 1/3 भाग में से एक भाग गायब हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये देखो, देख रहा है कलम की तरह नुकीला हो गया ना, इसलिए अब समझ में आ गया होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इतना ही आयतन रह जाता है। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करें, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज की तरह है, पाइथागोरस प्रमेय से ही आता है। तो एल बराबर पूछेगा कोई आदमी तो कहेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आर बराबर पूछ दिया तो कहेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच बराबर पूछ दिया तो कहेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं गोला की दुनिया में। गोला को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोला का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो भी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो भी ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये गोला तो हो गया, अब अर्ध गोला में आते हैं। तो अर्ध गोला को हेमी स्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अर्ध गोला का देखो जरा सा, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच होता है, क्या, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये 2 पाई आर तो आर स्क्वायर है ही, ये ऊपर वाला जो जुड़ जाता है तो यही हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अब जरा सा देखो, अर्ध गोला का आयतन होता है 2, इसका आयतन अगर आधा है तो इसको आधा कर देंगे, और 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब छिन्नक में आते हैं। जब शंकु रहता है ऐसा देखने का प्रयास करेंगे, शंकु ऐसा यहाँ से काट देंगे तो ये बनेगा ना ऐसा, ना बनेगा ऐसा। चलो देखो ये ऐसा बन जाता है ना, तो यही शंकु को काटने से बनता है छिन्नक। अब कोई पूछेगा छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई दिक्कत, पहला R ये है छोटा वाला, ये बड़ा वाला, है ना। अब जरा सा देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2। कोई दिक्कत। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसका पूछेगा तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा।
और बेहतरीन ढंग से हमने बताया है और उम्मीद करते हैं कि इस तमाम फार्मूले को अपने जहन में बैठाकर और कल हम लोग इस एक्सरसाइज को करने का करेंगे प्रारंभ। तो आप भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।